नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानेंगे कि अमेरिका के सबसे एडवांस F-22 रैप्टर को कौन सा फाइटर जेट टक्कर दे सकता है और दुनिया का वो कौन सा फाइटर जेट है जो अमेरिका के इस 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर को एक बड़ी टक्कर दे सकता है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध दरअसल भारत से भी जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि भारत के पास राफेल विमान है जो कि 4.5 यानी कि 4.5 पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। ऐसे में जो अमेरिका का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का F-22 रैप्टर है, जिसे अमेरिका किसी को बेचता तक नहीं है, वो एक बेहद घातक, उम्दा और आप ये कह सकते हैं कि अजय या दुर्जय एयरक्राफ्ट कहा जाता है दुनिया का। और F-22 फाइटर जेट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के काफी करीब भी पहुंच जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम राफेल विमान की अगर बात करते हैं तो ये तो 4.5 पीढ़ी का विमान है। ऐसे में F-22 कहां और कहां रह गया आपका राफेल विमान। लेकिन बात तो अब शुरू होती है। पहले हम बात करते हैं F-22 रैप्टर की। दोस्तों अमेरिका का F-22 रैप्टर, जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा लड़ाकू विमान है। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्मित ये F-22 रैप्टर इतिहास का सबसे भयावह युद्धक विमान कहा जाता है। दोस्तों F-22 को इस तकनीक पर बनाया गया है कि जो रडार के द्वारा पता लगने से बचते हुए अपने विरोधियों की तुलना में अधिक तेजी से उड़ान भरता है। अब आता है भैया आपका राफेल विमान। राफेल विमान को अभी दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली विमान कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले F-16 और यहाँ तक कि चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान को भी टक्कर दे सकता है और इनसे काफी आगे भी है। हालांकि अभी इनका मुकाबला होना बाकी है, वो तो तभी पता चलेगा जब युद्ध की स्थिति आएगी भारत की पाकिस्तान और चाइना के साथ। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं F-22 और राफेल की। दोस्तों अब ये बात करते हैं कि क्या राफेल F-22 को डिटेक्ट कर सकता है या पकड़ सकता है अगर संभावित युद्ध होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको अब सुनने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों नवंबर 2009 की बात है, जब संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा में फ्रांस ने ब्रिटिश और अमेरिका के साथ एक प्रशिक्षण अभ्यास किया था, यानी कि एक नकली मुकाबला आयोजित किया गया था। फ्रांस के पास राफेल विमान थे, जबकि अंग्रेजों के पास यानी कि यूके के पास टाइफून था और अमेरिका ने इस प्रशिक्षण के दौरान अपने F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया था। ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी उसमें राफेल ने मॉक ड्रिल के दौरान अपने रडार से F-22 का पता लगाया और अपने सॉफ्टवेयर में एक मिसाइल दागी ताकि ये दिखाया जा सके कि राफेल विमान F-22 को नीचे गिरा सकता है और अगर वास्तविक युद्ध की स्थिति होती है तो राफेल आसानी से F-22 का पता लगाकर उस पर मिसाइल दाग सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों अमेरिका ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि दोस्तों प्रेस्टीज की बात है, उसकी F-22 पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था और इसीलिए अमेरिका ने इस बात को माना ही नहीं कि F-22 राफेल के द्वारा मार गिराए जाने वाली रेंज के अंदर आ गया था। दोस्तों लेकिन अमेरिका का झूठ उस वक्त पकड़ा गया जब फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने जून में ही अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिस पर देखा गया कि एक राफेल F-22 को अपनी सीमा में लॉक करने के लिए एक अच्छी स्थिति में गया था ताकि इंफ्रारेड निर्देशित मीका मिसाइलों को लॉन्च किया जा सके। इससे दोस्तों अमेरिका के F-22 रैप्टर की एक पोल दुनिया के सामने खुल गई थी। हालांकि दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि असली मुकाबला बियॉन्ड विजुअल रेंज में होता है, ना कि विद इन विजुअल रेंज में। राफेल का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर का है, जबकि F-22 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर है। ऐसे में F-22 को राफेल पर एक बहुत बड़ी बढ़त है। मतलब साफ है कि राफेल का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो F-22 से 10,000 गुना बड़ा है। F-22 का रडार भी काफी शक्तिशाली है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही F-22 रैप्टर एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन स्टेल्थ का मतलब ये नहीं है कि इस विमान का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि ये विमान बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। मतलब साफ है कि इसका न्यूनतम रडार जो अवरोधन क्षेत्र है उससे राफेल इस विमान का यानी कि F-22 का आसानी से पता लगा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि F-22 को अमेरिका के बाहर किसी भी देश को निर्यात नहीं किया जा सकता। हालांकि F-22 हवा से हवा में मुकाबला करने में एक बेहतर फाइटर जेट है, लेकिन उत्पादन लागत इसकी बहुत ज्यादा अधिक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा F-22 का जो पिछला संस्करण था 2012 में डिलीवर किया गया था। F-22 को इसके स्टेल्थ डिजाइन और कोटिंग के कारण ट्रैक नहीं किया जा सकता, सिर्फ एकमात्र ये भी एक कारण है। हालांकि अब आपने जान लिया कि किस तरीके से एक मिलिट्री एक्सरसाइज में राफेल ने डिटेक्ट भी कर लिया था F-22 को और उस पर मिसाइल भी टारगेट की थी। हालांकि ये सारी चीजें युद्ध अभ्यास का हिस्सा थी
वास्तविक युद्ध में स्थितियां बिल्कुल बदल जाती है, चुनौती अलग तरीके की होती है, कब आपको अपना रोल बदलना पड़ सकता है, चीजें वहां पर निर्धारित होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना तो है कि भारत ने राफेल विमान को चुनकर कोई गलती नहीं की है और राफेल विमान सबसे आधुनिक विमान है 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट्स में। और यही नहीं दोस्तों, राफेल से भी तगड़ा विमान भारत तेजस मार्क 2, इसके अलावा बाकी 5वीं जनरेशन के AMC है उसे बनाएगा। ये सारी चीजें हैं और फिलहाल इनिशियली हमारे पास राफेल विमान मौजूद है जिनकी एक बड़ी खेप भारतीय वायुसेना और ले सकती है MRFA टेंडर के तहत। तो आपने जाना दोस्तों, पूरा सिनेरियो आपके सामने क्लियर है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।